तो स्वागत है आप सभी का। अ, वापस से आए हैं आज दीपन की चैनल में। तो आज बहुत ही ख़ास अवसर है हमारे लिए, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी 1008 संपूर्णानंद जी चिदाकशी जी महाराज, महामंडलेश्वर जी पीठाधीश। तो आज हम वार्ता करेंगे स्वामी जी से। तो पहले मैं स्वामी जी से को नमस्कार कहता हूँ। और आशीर्वाद। और स्वामी जी से मैं चाहूँगा कि आप जी अपने बारे में कुछ बताइए पहले। दो क्षेत्र हैं। एक तो मेरा आध्यात्मिक रूप, एक संसारी रूप। क्योंकि अगर हम अपना ही बताते रहे तो फिर वो इतिहास अच्छा लंबा हो जाएगा। मैं एक बहुत गरीब किसान, सालिया की नांगल, लाहड़ोद, अलवर राजस्थान पैदा हुआ। 8 अगस्त 1941 को 58 में मैंने मैट्रिक किया। 62 में बीए किया और एमए इकोनॉमिक्स कर ही रहा था तो चाइना की ललकार पर मैं आर्मी में चला गया। आर्मी शिक्षा कोर में मैं विभिन्न पदों पर रहा और वही मेरा आध्यात्मिक चिंतन हुआ, जो कि पचमढ़ी आधुनिक बहुत बड़ा धार्मिक ही नहीं, बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी है, जहाँ भोले शंकर की नगरी है। वहाँ मैं करीब करीब 20 साल रहा। जंगल में, पहाड़ों में घूमता रहा, तलाश करता रहा कि ईश्वर क्या है क्या नहीं है। मंदिरों में झाड़ू लगाता रहा और वहाँ का बहुत भव्य मंदिर था, उसका 68 से ही मैं सेक्रेटरी रहा। और बहुत से मेरे से पूछते हैं, अब दूसरी लाइन पर आते हैं कि आपको गुरु कैसे मिले। गुरु मेरे पास ही पहुँच गए। जब वाहेगुरु आप गाते हैं तो गुरु जी, जो कि राष्ट्रपति के पसंद ये थे, राजेंद्र बाबू के, पटेल नगर जो बसा पटेल जी उनके साथी थे। शास्त्री जी का भी फोटो आप यहाँ से देखेंगे, मालूम पड़ेगा। मुरारजी भाई, गुलजारीलाल नंदा, मोहनलाल सुखाड़िया, पुरुषोत्तम दास टंडन, अनंत सिंह आयंगर, जो अनन्य लोग थे वो उनके भक्त रहे। तो वो पचमढ़ी में दवाई की खोज में जाते थे और 1970 में उनसे मेरा बेटा हुआ। वहाँ से ही एक भयंकर रात थी, घोर अंधेरी रात थी, बरसात हो रही थी। दिल्ली से 20-30 लोग गए पर तूफान में फंस गए और महाराज जी की रेजिडेंस तक नहीं पहुंच पाए, सर्किट हाउस में। मैं कुदरती गया, जवान था, बैठ गया और उनके बिल्कुल सामने बैठा। 3-4 घंटे बाद कोई नहीं था, उनकी आंखें खुली। आंखें खुलते ही जिसको अपन कह सकते हैं कि एक आवाज़ आई, बिल्खा जी। बस वो आवाज़ ने मेरा दिल परिवर्तन कर दिया, धीरे परिवर्तन कर दिया। मैं नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद मैं मंदिर में, गुरुद्वारा में, श्रीनगर में, कश्मीर में, बेंगलोर में, कहाँ कहाँ रहा, कहाँ का बोला कुछ नहीं जानता। 2014 में हमारे कांता गुरु जी जो गद्दी पर तो गए, मेरे को गदा सिंह कर दिया। तो 7 साल 3 महीने से लगभग मैं इस जगह हूँ। बड़े बड़े फंक्शन करा रहे हैं। अभी भी हमारे गुरुदेव के जन्मदिन पर वेदांत सम्मेलन में हमारे हिमांशु भाई वगैरह की टीम आई। यहाँ पर सभी शंकराचार्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उस समय के आए हुए हैं और मैं यहाँ का केवल तुच्छ सेवक हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि इस मिशन को हम और आगे ले जाएं। धन्यवाद। मैंने संक्षेप में परिचय इसलिए दिया कि हम अपनी प्रेरणा गाते रहेंगे तो जो स्व प्रेरणा आप जागृत करना चाहते हैं, धार्मिक चेतना करना चाहते हैं, गृहस्थ संसार को उठाना चाहते हैं, वो फिर हमारा उद्देश्य सफल नहीं होगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। थैंक यू, धन्यवाद। जैसे कि स्वामी जी ने बताया कि उनके गुरु जी ने उनको नाम ये बिलखा जी, तो मैं आप सभी को बता दूं कि स्वामी जी का जो प्यार से और उनका घरेलू नाम वो बिलखा जी महाराज भी है। जैसे कि मैंने पहले बताया, उनका नाम श्रीमान 1008
संपूर्णानंद महाराज जी है। वैसे उनका जो प्यार से उनके सेवक और उनके घर वाले उनको बिलखा महाराज के नाम से भी जानते हैं। वो बिलखा महाराज क्या है जी, मेरा नाम कप्तान जी आर बिलखा है। तो मेरे जो गीता पर 216 एपिसोड चले और जो अभी भी एवन टीवी और इवन ट्यूब जैसे यूट्यूब पर चल रहे हैं, उसमें क्योंकि उस समय तक मैंने संन्यास ग्रहण नहीं किया था, तो मेरे को उसी नाम से ही लोग जानते हैं। अच्छा। क्योंकि पुराना नाम से ही मेरे बिलखा बापू गीता रस धारा चल रही है, तो उस नाम से भी है, पर अब मेरा नाम संपूर्णानंद हो गया है, बदल जाता है नाम इसलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वामी जी, शुरुआत करना चाहूँगा पहले सवाल जो इस सवाल से कि आध्यात्मिक जीवन जिसको आम लोग कहते हैं, खोजते हैं, कोई कहता है कि परमेश्वर की खोज है, कोई कहता है कि अपनी अंदर की खोज है, या कोई कहता है कि आनंद की या परमानंद की खोज है, या अलग अलग जो भी लोग चल रहे हैं आज जीवन में। तो और कई लोग इसको नहीं भी मानते कि आध्यात्मिक जीवन जीने की नहीं ज़रूरत। और तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आध्यात्मिकता सही मायनों में किस चीज़ को कहते हैं? आध्यात्मिक किसका नाम है? आप थोड़ा समझ लीजिए, गीता का 8वें अध्याय का 3रा श्लोक है, छोटा, 4 भागों की गीता बढ़ती बताऊँ आपको। उसमें कहा है कि आध्यात्म क्या है, और वो एक बड़ा सटीक उत्तर है आपके प्रश्न का। स्वभाव आध्यात्म उच्यते, जो आपका आत्म स्वरूप है, जो आप हैं, जो आत्मा है, जो आप अंदर से हैं, जो भगवान का रूप है, जो ईश्वरी की चेतना है, जो दिव्य शक्ति है, वो ही आध्यात्म है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ मोई सहज स्वरूपा। जब हम उस दिव्य दृष्टि का, भगवान राम के शब्द हैं, जब हम दिव्य दृष्टि का दर्शन कर लेते हैं, वाहेगुरु का दर्शन कर लेते हैं, गुरु नानक देव का दर्शन कर लेते हैं, या अब गुरु ग्रंथ साहब का ही दर्शन करें, वही शब्द रूप भी हैं, भगवान रूप भी हैं, तो जीव पाव मम सहज स्वरूपा, सहज स्वरूप को आप जब प्राप्त करें, उसे प्राप्त करें। नहीं कहीं आओ, नहीं कहीं जाओ, हेमराज निज माही समाओ। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं घूमने की जरूरत नहीं, कहीं पहाड़ों में जरूरत नहीं। हम गृहस्थी हैं। ये नहीं कि कोई घर में रहो तो संन्यास नहीं ले सकते, हमने छोड़ दिया, अब छोड़ दिया। पर क्या है, आप मत जाओ, नहीं कुछ त्यागो, नहीं अनुरागो, नहीं तो कुछ छोड़ो और न किसी से प्यार करो। राग देश वेक्तेषु विषयान इंद्रियं चरण, 18वें दूसरे अध्याय का 65वां श्लोक है कि राग और द्वेष को छोड़ दे। अब जो राग द्वेष छोड़ देंगे, विषयों को छोड़ देंगे, फिर प्रसाद मिलेगा, प्रसाद से प्रसन्नता होगी, प्रसन्नता से आप अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे आप स्वरूप को जाएंगे और अपने को खोजेंगे। गीता के 18वें 61 में बहुत अच्छा है, ईश्वर सर्वभूतान हृदय अर्जुन तिष्ठति। आखिर अध्याय में 18 का शुरू बोलते हैं कि जो भगवान है वो आपके हृदय में। गुरुवाणी में कायरे बन खोजत जाहि, सहज स्वरूपा आनंद रूपा, कहे नानक गुर आपन चीने, मन का भ्रम न जाए। अगर आपने अपने स्वभाव को नहीं जाना, अगर अपने को नहीं जाना, बस अपने को जानना, अपने में स्थित होना, अपने में करना ही आध्यात्म है। वैसे व्याख्या इतनी लंबी चौड़ी संत और हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में इतनी इतनी बड़ी है कि पूछो मत। तो मैं एक ही शब्द कहूँगा हिमांशु जी, कि अपने स्वरूप को जानना ही आध्यात्म है। क्या है? स्वभाव आध्यात्म उच्यते। जो स्वभाव है अपना, वो आध्यात्म है। अर्थात जो जो आप हैं, जो आप हैं, असली रूप में,
ये सब छोड़ दिए, शरीर छोड़ दीजिए और अंग प्रत्यंग छोड़ दीजिए, पर जो एक आत्म स्वरूप है, दिव्य है, जो शब्द का प्रकाश है, वह बहुत लंबी व्याख्या हो जाएगी। फिर भी छोटे छोटे प्रश्न और उत्तर हों तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत आप जी की दया से महाराज अपने प्रश्न का जो उत्तर दिया है। और लंबे होने की चिंता ना करें महाराज जी, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को तो। नहीं, आप चाहें तो कितने लंबे चलेंगे, पर क्वेश्चन आंसर थोड़े हों, सटीक हों, तो थोड़ा जिज्ञासु जो आपको टीवी या यूट्यूब या व्हाट्सएप से देखे, वो ज़्यादा बोरियत में ना आए। तो जैसे कि आपने बताया स्टीक में ही कि आपने बोला कि आत्म को खोजना, अपने आप को ही खोजना है आध्यात्मिक कहलाता है। तो उसी में मैं पूछना चाहूँगा कि एक तो जो आजकल के युवा में प्रश्न उठता भी है, कईयों से मैंने सुना है कि जैसे जीवन में आए हैं तो अनेक रंग देखने के लिए यह है, तो आत्म का खोजना ज़रूरी क्यों है? एक ये सब प्रश्न, और दूसरा प्रश्न ये है कि ज़रूरी जेकर है तो उसको कैसे खोजा जाए, अपने आप को कैसे जाना बहुत जाए? अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न है। सबसे पहला तो हम आत्म को क्यों खोजें? मैंने बताया आत्म आपका स्वभाव है। थोड़ा सा साधारण उदाहरण ले, आप बच्चे हैं, सुबह स्कूल गए, भाग दौड़ गए, स्कूल में दौड़े, इधर दौड़े, उधर दौड़े, माँ की गोद में आ गए, असली रूप में आ गए, आनंद रूप में आ गए, तो आपको आनंद आ गए। इसी तरह से ये शरीर दौड़ेगा, कभी काम के पीछे दौड़ेगा, कभी क्रोध के पीछे दौड़ेगा, कभी प्रिय के पास दौड़ेगा, कभी धन की लालसा में दौड़ेगा, कभी सत्ता के हवस के लिए दौड़ेगा। पर कहे नानक बिन आपा सीने मन का भ्रम न जाए। मन का भ्रम मिटाना, भेद भाव भाव का नाश होया जब आप न आप विचारा में, हेमराज ऊंच न नीच कोई, जो सर्व ब्रह्म निहारा। जो सारा मैंने ब्रह्म निहार लिया, तो अब खोजें कैसे? हजारों रंग हैं, एक सत्य बहुधा विप्र वदंती, कोई बोलता है। पर शुरू शुरू में अपने गुरु ग्रंथ साहब का शुरू किया, एक ओमकार, एक शब्द परमात्मा के लिए है, ओमकार आया है ओम शब्द के लिए, ये शब्द है। तो इस शब्द को खोजने के लिए कहीं नहीं जाना, अंदर से ढूंढना है, बैठना है, कहाँ पढ़ना है। पर क्योंकि मैं गीता का स्पेशलिस्ट हूँ, एक ही कहूँगा, अपने कर्म से भी आप शांति पा सकते हैं। गीता में स्पष्ट आता है, सवे सवे कर्मणा अभिरत संसिद्धम लभते नर। अपने कर्म से सिद्धि मिल जाती है। हमारे पिताजी बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। ये तपस्वी थे, तपस्या की बहुत लंबी, जंगल में तपते रहे, खाना छोड़ दिया, और एक किसान हल चला रहा था, आंधी आ गई, दोनों खड़े हैं। उस संत ने, महात्मा ने, युग पुरुष ने, ब्राह्मण ने, ब्रह्मवेत्ता ने, तत्वज्ञानी, तत्वज्ञानी तो होगा ही नहीं, सारे मंत्र पढ़ लिए, कोई नहीं। और किसान के पास, आप पंजाबी में क्या बोलते हैं, सांटा, चाबुक, जिससे हल बैल चलाते हैं, रथ चलाते हैं, वो था। उसने चाबुक को लिया, ध्यान से सुनना, बहुत सस्ता और सरल उदाहरण, और पानी में लगाया, पानी फट गया, और चाबुक को ऐसे किया, और 10 20 50 100 जो भी थे नदी पार कर गए। तो संत बिगड़ गए, मैंने भगवान आपकी पूजा की है, और ये अनपढ़ नादान, इसको कुछ अक्ल नहीं, इसकी धोती फटी हुई, जूती महीने इसके पैरों में, सर इसका मुड़ा हुआ भी नहीं है, मेरे को देखो। भगवान कहता है कि मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ लोग काम करते हैं। टैगोर जी को आप जरूर देखिए, गीतांजलि का 11वां अध्याय है। महात्मा गांधी उसको पढ़ करके रोने लगे थे। अंग्रेजी में बोलूँगा, हिंदी बताऊँगा। Is there a tiller tilling the ground and path maker breaking stone?
भगवान टैगोर जी क्या कर रहे हैं? वहाँ हैं जहाँ किसान अर्थ रहा। भगवान वहाँ हैं जहाँ पर कि मजदूर पत्थर तोड़ रहा है। मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ पुजारी पूजा कर रहा है, मैं वहाँ हूँ जहाँ एक काम कर रहा है। तो आप खोजे के पाएंगे, है तो आपके अंदर, पर पाए कैसे? कोई नहीं। कबीरा जुला थे, हमारे गुरु नानक देव भी कोई बहुत बड़े रईस परिवार में नहीं थे, साधारण किसान समझो, व्यापारी लोधी परिवार समझो, थे तो आम आदमी ना। किससे? अपनी प्रेजेंस के साथ, और सोचा कि सच्चा सोता क्या है, टू डू एंड डाई फॉर अदर्स। सब धर्मम ने जन्म श्रेय, अपने धर्म के लिए मिटो, सच्चा सौदा कर डालो तो आपको मिल जाएगा। तो खोजना क्यों है, जहाँ मिलेगा। पाएंगे कैसे? अनेक रास्ते हैं, पर मैं कहूँगा अपने कब्ज। धन्यवाद। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया हम सबको, मतलब काफ़ी अच्छा लगा, मतलब समझ आई काफ़ी गहराई में बात। जो हमारी इससे पहले वाला प्रश्न चल रहा था, उस प्रश्न में आपने बताया कि अध्यात्म का मतलब है कि आत्म की खोज, अपनी आत्मा की खोज, अपने आप को पहचानना। पर जितनी मैंने बाइबल पढ़ी है, बाइबल में एक वर्स आता है स्वामी जी, सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन, कि जब बंदा अंतर ध्यान में जाता है तो पहले उसे अपनी आत्म की खोज होती है, फिर परमात्मा की खोज होती है। थोड़ा इस पे खुल के अब प्रकाश इसको कीजिए थोड़ा आप। समझ ली, थोड़ा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सेल्फ रियलाइजेशन, क्या बोला आपने? बिफोर गॉड रियलाइजेशन। आपको एयरलिफ्ट लेना है, टिकट चाहिए ना? टिकट वो आपका प्रमाण है कि ये टिकट होने से मैं हवाई जहाज में बैठ जाऊंगा, बस में बैठ जाऊंगा, या कार में बैठ जाऊंगा, या ओलो में बैठ जाऊंगा। तो सेल्फ रियलाइजेशन, मेरे मन आत्म तीर्थ ना हो, आत्म में संग जुड़ जाओ। आत्म संग जुड़ोगे, ब्रह्मलोक से सब सुख मिथ्या, मुनिवर को सुना है, यहां से ऊपर से मिथ्या। तो क्या है, हमको उस ब्रह्मलोक की तैयारी के लिए करना। गॉड रियलाइजेशन क्या है? उसके बाद आप बोल ही नहीं सके। गिरा नयन नयन बिन पानी, तुलसीदास जी सीता की ब्यूटी के बारे में वर्णन कहते हैं कि ना तो मेरी जबान खुलती है, आंखों में पानी आ, मैं देख नहीं सकता। नवन मिलो पानी के माही, पानी में का नहीं रहा कोई वक्ता, कोई आपको बैठ सुनाई। अब ज़्यादा नहीं जाएंगे कभी भी, मैं अभी केवल आपको दिखा रहा हूँ, विवेक मणि में आप खोजना कि जब अब ये तो आत्म हो गया, हमने गोता मार लिया। और अब आप बोर्ड रियलाइजेशन क्या है हिमांशु जी? लवण जो था पानी में मिल गया, अब पानी और लवण एक हो गए। अब आप उनको मैं तू का भेद विसारो, अपना भेद, और जो है अपने को आत्म जानो। अब जब आप एक हो गए तो शंकराचार्य इस पुस्तक में विवेक चूड़ामणि कहते हैं कि अरे मैं कहाँ आ गया, मेरे को ये नहीं मालूम क्या है, मेरे तन की सुध न रही, विसर गई सब जग चतुराई, जब से आत्म स्थिति पाई। सेल्फ क्या है? अपने, अपना आप निरंतर देखा, निंदा स्तुति सकल बुलाई, वाद विवाद न भावे मन को, सकल संग हमरी बन आई। क्या लंबा भजन है। मगन भयो ये मानिज माई, अचरज से अचरज गति पाई। और भगवान कृष्ण छठे अध्याय में भाव के 22वें श्लोक में इसका उत्तर देते हैं।
जिसको प्राप्त, संस्कृत बोलने से ठीक नहीं, प्राप्त करने से फिर कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। क्यों जी? राष्ट्रपति बन गया, पर अभी भी उसमें शेष है कि यार मेरे कुछ प्राप्त नहीं किया। तो ये ऐसे विसर गई सब मगन भयो हे माँ निज माही, अचरज से अचरज पाई। मैं ऐसी अचरज पाई, मैं ऐसा पागल होगा, मैं तो दीवानी हो गई रानी हूँ, पर मैं तो दीवानी हूँ। हैं? मैं तो भूल गया पापा ने मेरे को सौदा करने भेजा था, मैं तो उसमें दीवाना हो गया। मेरे को तो आत्मा परमात्मा सब एक दिख रहे हैं। मेरे को तो पानी में लवण ढूंढा मिलाए नहीं। आप चाय पीते हैं, चाय पत्ती भी है, पानी भी है, चीनी भी है जी? दूध भी है। अब आप इनको चारों का अलग कर दोगे क्या? इसी तरह से जब आपको हो जाए अचरज, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मनते अधिकम तत्, जिसको प्राप्त करने नहीं प्राप्त, यम लब्ध्वा, उसको बड़े से बड़ा दुख भी आया है तो वो विचलित नहीं। उसको दुख क्या है, सुख क्या है? हमारे गुरुओं की तो कहानियां हैं, अग्नि में तपा रहे हैं, सर उतार रहे हैं जी। सिख धर्म का तो कभी उन्होंने सोचा ही नहीं मैं तुम्हें। और इसलिए आप समझ लो, अष्टावक्र के पास राजा जनक ने शिक्षा दिया। राजा जनक विदेह हैं, उनका एक ही सार रहा, ना है देहो ना मम देहो, ना मेरी देह है ना मैं देह का हूं। और जब ये रूप आ जाए तो समझो कि आप में उस रूप को तो प्राप्त करना जरूरी है। प्राप्त करने का मार्ग क्या है कि आप कर्म करें, अभ्यास करें, शब्द गाएं, कीर्तन गाएं, वो भी जरूरी है, पर सबसे बड़ा क्या अपना कर्म में करते हुए। मैंने तो आर्मी में 28 साल नौकरी की है। 10 साल में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में तहसीलदार एसडीओ रहा हूँ। रात भर मैं अपने जवानों के लिए, या तहसीलदारी में मेरा ये था कि अगर मेरे गांव में कहीं आग लगती है तो पहला आदमी में होना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास रहता है। तो आप अपने कर्म करें, और उस कर्म के कारण ही आपको वो सुख मिलेगा जिसमें आप भूल जाएंगे। हेमा हिमता आप सदाना। हेमराज जी क्या, हमारे गुरु का नाम क्या था? हेमराज। वो बर्फ थी, बर्फ पिघल गया और पानी में समा गए। अब ढूंढो कहाँ पानी, अब ढूंढो आप, अरे मैं तो भाई ये बर्फ ढूंढ गया था। ये रूप हो जाता है। ये हिमांशु क्या करना था, साथ साथ सेल्फ रियलाइजेशन क्या है कि मेरे अंदर जब वो अनुभूति हो जाएगी, दिव्य दृष्टि आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, अनुभूति आ जाएगी, तो फिर वो धीरे धीरे मैं देखता रहूँगा साक्षी के रूप में, उदासीन व तासीन है। 14वां अध्याय में आता है कि गीता के कि उदासीन रह करके साक्षी रह कर संसार देखता रहेगा, कुछ नहीं, मन चंगा तो प्रकृति होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्वामी जी, एक आपने इससे पहले एक वाक्य बोला कि कर्म करने से भी सिद्धि प्राप्त होती है, तो क्या कर्म और चेतना में भी कोई संबंध है आपस में? देखिए, जब कर्म करते करते आप उससे जुड़ जाते हैं, वो चेतना। कर्म करते करते आपने सोच लिया कि मैं संगीत कह रहा हूँ हिमांशु जी, वाहेगुरु वाहेगुरु में ये पागल हो गए, तो अब क्या है? कर्म क्या कर रहे हैं? हारमोनियम बज रहा है, शब्द बोल रहे हैं, क्यों से थे, पर कहाँ है? उसमें रंग में रंग है। मैं तो हरे रंग में दीवानी। और क्या हुआ? लालन के संग लाल भई, ज्यों सागर में गंग। ध्यान रहे, मैं कैसा मिल गया
नदी जा रही है, आप देखो अपनी यमुना तूफान खड़ी कर देती है, चंबल कर देती है, सब कर देती है, पर जब सागर में मिल गई तो कहाँ है। और विवेकानंद जी के इतिहास उठाकर देखो, जो शिकागो में उन्होंने, मैं उसका यहाँ संस्कृत नहीं बोलूँगा, कि जैसे बहुत सी नदियाँ समुद्र में जाकर के अपना रंग रूप नाम भूल जाती हैं, उसी तरह से जब आप उस प्रभु में रंगीन हो गए तो न आपका कर्म रहा, आप तो चेतन ही चेतन रह गए। धन्य हो, दिव्य शक्ति आ गई। बहुत बहुत तो महाराज जी, आपने जैसे बताया कि कर्म करने से ही जो है सिद्धि प्राप्त होती है, परमेश्वर को पाया जा सकता है। तो अगर किसी, मान लीजिए जो किसान है, जैसे आपने किसान ने अपना हल चलाया तो परमात्मा ने कहा मैं इसके पास हूँ। अब किसी को नहीं पता कि क्या कर्म करें, तो क्या कर्म करे फिर वो? देखिए, कर्म की थ्योरी में 4-5 दिन में एक याद रख। एक तो पहले ये समझ लीजिए, गीता का 3रे अध्याय का 5वां श्लोक है कि किसी भी क्षण बिना कर्म नहीं रह सकते। नहीं, कश्चित क्षण कर्म। आप सो रहे हो, फिर कम तो हो रहा है ना, आपका खून चल रहा है, आपका खाना हजम हो रहा है, आप आराम से सो रहे हैं, क्रियाएं हो रही है ना। दूसरा, कर्म के लिए एक तो ईश्वर की आराधना करें। वाहेगुरु, ये आपका, ये बच्चा आपकी अमानत है, मैं तो केवल इसकी सेवा कर रहा हूँ, ये फूल आपका है। दूसरा, गुरु का आदेश लो, हरि का होगा, गुरु का। तीसरा एक बहुत अच्छा है, 3रे अध्याय का 21वां श्लोक, बहुत प्यारा। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्एव इत्र जन। जैसा जैसा हमारे पूर्वजों ने कह दिया है, कर दिया है, वैसा हम करें। मैंने ताने में ट्रांसलेशन कर, फूटिंग लाओ रंगीन चुंग तुंग जाइएन चेन। यदि आप अपने पूर्वजों की, अपने लोगों की, अपने बड़ों की बात नहीं मानोगे तो क्या होगा, आपके सामने ट्रबल आ जाएगा। यथ यथ आश्रय से मैं प्रैक्टिकल बातें बताना चाह रहा हूँ। संत बहुत हैं, संतों की कोई कमी नहीं, महर्षि की कमी नहीं, हजारों साल तपे हैं, पर हम गृहस्थ में तपे। तो क्या है, हमने सर, और भगवान इसी में गीता के 30वें बोलते हैं, मयं वर्ताम अनुवर्तते। लोग मेरा अनुसरण करते हैं। अरे मेरे भगवान कहते मेरे लिए क्या कर्म करने की जरूरत है जी, पर मेरा लोग अनुसरण करते हैं, मेरा लोग फॉलो करते हैं। अगर नहीं हो तो लोग कर्म छोड़ देंगे, मैं सत्यानाश का घाती हो जाऊंगा। तो ईश्वर होगा, गुरु होगा, पुरुष होगा। और इसका उत्तर बहुत अच्छा आपको 16 अध्याय के 24-23 मिलता है। ये शास्त्र विधि उत्सर्जे वर्तते काम कार्थते न सिद्धम आपनोति न सुखम न पराम गति। जो इंसान शास्त्र विधि के नियम के अनुसार छोड़ देता है तो क्या होता है, उसको सुख शांति स्वर्ग नहीं मिलता। तो क्या शास्त्र विधि से कर्म करें। तो आपका हिमांशु जो सवाल जो यही है कि आप अपना कर्म करें। और पर एक बात बहुत बड़ी, गहनो कर्मणो गति 4थे अध्याय में आता है। कर्म की गति बहुत गहन है, इसको कोई नहीं समझ सकता। पर क्या है, अपनी तरफ से जो भी बन पाए कर्म अपना करना चाहिए, और उसी से आपको सुख मिलेगी, शांति मिलेगी। और सवे समय कर्मता संसिद्धम लभते नर, अपनी जाएगा। 40वें अध्याय में बहुत अच्छा कहा। तो आप भगवान को भेंटा क्या चढ़ाएं, सुबह उठ करके काम करते हो, शाम को बताओ भगवान मैंने आज क्या क्या किया। टैगोर गीतांजलि कहते हैं